आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। अध्याय का नाम था धेनुकासुर का वध। हमने देखा कि भगवान ने धेनुकासुर का वध किया, क्योंकि धेनुकासुर जो है भगवान के जो ब्रजवासी हैं, भगवान के प्रिय ब्रजवासी हैं, उन्होंने ब्रजवासियों ने उनमें से स्पेशली ग्वाल बालों ने भगवान से प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट किया था कि वो धेनुकासुर का वध कर दें। ग्वाल बाल ने सोचा कि इससे क्या है कि वृंदावन के वासी जो हैं, स्पेशली जो वनवासी होते हैं, पुलिंद स्त्रियां जो जंगल में जाते हैं लकड़ी बीनने, वो ताल वन का स्वाद ले सकें। क्यों अभी नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि धेनुकासुर वहां की रक्षा कर रहा था, असुर था, वो किसी को फल खाने नहीं देता था। ये हमने श्रवण किया था, और उसके बाद हमने ये भी श्रवण किया था कि एक दिन कृष्ण जब अपने मित्रों सहित यमुना नदी के तट पर गए, तब बलराम उनके साथ नहीं थे। उस समय गौवें तथा ग्वालपाल ग्रीष्म की कड़ी धूप से अत्यंत संतप्त हो उठे थे। प्यास से व्याकुल होने के कारण उन्होंने यमुना नदी का जल पिया, किंतु ये जल विषय दूषित था, और विषैले जल का स्पर्श करती सारी गौवें तथा ग्वालबाल भगवान की देवी शक्ति से अचेत हो गए और निर्जीव होकर नदी के तट पर गिर पड़े। इसके बाद भगवान ने उन्हें पुनर्जीवित तो कर दिया। पूर्ण चेतना में वापिस आकर गौवें तथा ग्वाल बाल जल के बाहर आकर उठ खड़े और बड़े आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। हे राजन, तब ग्वाल बालों ने सोचा कि यद्यपि वे विषैला जल पीकर सच मर चुके थे, किंतु गोविंद की कृपा दृष्टि से उनको पुनर्जीवन दान मिला और अपने बल पर खड़े हुए। इस तरह से ये अध्याय खत्म हुआ था। आज हम 16वां अध्याय स्टार्ट करेंगे, कृष्ण द्वारा काली नाग को प्रताड़ना। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक वाचा विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्ण अहिना विभु तस्या विशुद्धिम अन्विच्छन् सर्पम तम उद्भावस्यत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि काले सर्प कालिया ने यमुना नदी को दूषित कर रखा है, उसे शुद्ध करने की इच्छा की, और इस तरह उन्होंने कालिया को उसमें से निकाल भगाया। श्री कृष्ण ने यह देखकर कि काले सर्प कालिया ने यमुना नदी को दूषित कर रखा, उसे शुद्ध करने की इच्छा से, और इस तरह उन्होंने कालिया को उसमें से निकाल भगाया। ये कथा आज हम श्रवण करेंगे, कृष्ण द्वारा काली नाग को प्रताड़ना। श्री राज उवाच, परीक्षित महाराज पूछते हैं, कथम अंत जले गाधे न्यगृहात भगवान अहिम सबे बहुयुग आवासम यथा आसित विप्रकथ्यताम।
राजा परीक्षित ने पूछा, हे विद्वान मुनि, कृपा करके ये बतलाए कि किस तरह भगवान ने यमुना के अगाध जल में काली नाग को प्रताड़ित किया और कालिया किस तरह अनेक युगों से वहां पर रह रहा। हे विद्वान मुनि, कृपा करके बतलाइए कि किस तरह भगवान ने यमुना के अगाध जल में काली नाग को प्रताड़ित किया और कालिया किस तरह से अनेक युगों से वहां पर रह रहा। ब्रह्मन् भगवत तस्य भूम्ना स्वच्छंद वर्तिनः गोपाल उदार चरितम कह तृप्येत अमृतम जुषन्। हे ब्राह्मण, अनंत भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। हे ब्राह्मण, अनंत भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। उन्होंने वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में जो अमृत तुल्य उदार लीलाएं संपन्न की, भला उन्हें सुनकर कौन तृप्त हो सकता है। अनंत भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। उन्होंने वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में जो अमृत तुल्य उदार लीलाएं संपन्न की, भला उन्हें सुनकर कौन तृप्त हो। श्री शुक उवाच, कालिन्द्यां कालिकस्यासीत् हृदय कश्चित् विषग्निना शप्यमाणा पयास्मिन् पतन्ति उपरि गा खगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कालिंदी यमुना नदी के भीतर एक सरोवर कुंड था जिसमें कालिया नाग रह रहा था। उसके अग्नि तुल्य विष से उसका जल निरंतर उबलता रहा। देखा, कालिंदी यमुना नदी के भीतर एक सरोवर कुंड था जिसमें कालिया नाग रह रहा था, जिसके अग्नि तुल्य विषय से उसका जल निरंतर उबलता रहा। इस तरह से उत्पन्न भाप इतनी विषैली थी कि दूषित सरोवर के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी उसमें गिर पड़ते थे। तात्पर्य, इस प्रसंग में आचार्यों की व्याख्या है कि कालिया कुंड सरोवर नदी की मुख्य धारा से अलग था सरोवर, अन्यथा यमुना का पूरा जल विषैला हो जाता। विप्रुष्मता उर्मी मारुतेन अभिमर्शिता म्रियन्ते तीरगा यस्य प्राणिन स्थिर जंगमा। उस घातक सरोवर के ऊपर से बहने वाली हवा जल की बूंदों को तट तक ले जाती थी। उस घातक सरोवर के ऊपर से हवा जो है जल की बूंदों को तट तक ले जाती थी। उस विषैली वायु के संपर्क में आने से तट की सारी वनस्पति तथा जीव जंतु मर जाते थे। इतना विषैला था जल कालिया नाग के रहने से। वो हमेशा विष, वो और उसका परिवार रहता था, हमेशा उसमें विष निकालता रहता। तात्पर्य, स्थिर शब्द वृक्ष समेत सभी प्रकार की वनस्पति का द्योतक है, और जंगम शब्द सचल प्राणियों यथे पशुओं, सरीसृप, पक्षियों और कांटों का द्योतक, कीटों का। सिद्धर स्वामी ने श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर विशेष सरोवर के विषय में कहा, दीर्घ योजन विस्तारम दुस्तरम त्रिदशेरपि गंभीराक्षोभ्यम जलम निष्कंप विव सागरम दुखो सर्प तीरेषु सर्पे विपुले बिले विशरणी भवस्या अग्ने धूमेन परिवेष्टितं तृष्णेष्वपि पतस्वप्पु ज्वलन्तमेव तेजसा समन्तादयोजनं सागरं तीरेष्वपि दुरासदम्।
सरोवर कहीं कहीं पर 8 मील तक चौड़ा था और देवता तक उसे पार नहीं कर सकते थे। कृष्णे स्वपि पतस्वपु ज्वलन्तम् इव तेजसा समन्ताद् योजनं सागरं तीरेष्वपि दुरासदम्। सरोवर कहीं 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 पर 8 मील चौड़ा था और उस देवता तक उसे पार नहीं कर सकते थे। सरोवर का जल काफी गहरा था और समुद्र की अचल गहराइयों की भांति क्षुब्ध नहीं हो सकता था। उस सरोवर तक पहुंच पाना कठिन था क्योंकि उसके किनारे पर सरोवर कहीं कहीं पर 8 मील चौड़ा था और देवता तक उसे पार नहीं कर सकते थे। सरोवर का जल काफी गहरा था और समुद्र की अचल गहराइयों की भांति क्षुब्ध नहीं हो सकता था। उस सरोवर तक पहुंचना कठिन था क्योंकि इसके किनारे पर अनेक बिल थे जिनमें सर्प रहते। सरोवर के चारों ओर सर्पों के विष की अग्नि से उत्पन्न कोहरा था और ये शक्तिशाली अग्नि जल में गिरने वाले घास के तिनके तक को तुरंत भस्म कर देती। सरोवर से 8 मील की दूरी पर वायुमंडल अत्यंत निकृष्ट था। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, जल स्तंभ के ग्रह विज्ञान से अर्थात जल से ठोस वस्तुएं बनाने की कला से विद्या से कालिया ने सरोवर के भीतर अपना नगर बना रखा। तो कालिया को क्या पता था कि जल जो है, जल के अंदर घर कैसे बनाया जाता है। वो जल स्तंभ के ग्रह गुह्य विज्ञान से, ऐसा विज्ञान था, साइंस था कि जल से जल को सॉलिड कर सकते हैं। जल स्तंभ के गुह्य विज्ञान से अर्थात जल से ठोस बनाने की विद्या से कालिया ने सरोवर के भीतर अपना नगर बना रखा। तमचण्डवेगा विषवीर्यमवेक्षते दुष्टां नदीं च खलसंयमनावतार कृष्णकदम्बम् अधिरुह्य तताति तुङ्गम् आस्फोटयः गाढरशननया पतत विश्वदे। भगवान कृष्ण ने देखा कि कालिया नाग ने किस तरह अपने अत्यंत प्रबल विष से यमुना नदी को दूषित कर रखा। भगवान कृष्ण ने देखा कि कालिया नाग ने किस तरह अपने अत्यंत प्रबल विष से यमुना नदी को दूषित कर रखा था। चूंकि कृष्ण आध्यात्मिक जगत से ईर्ष्यालु का दमन करने की विशेष रूप से अवतरित हुए थे, इसलिए वे तुरंत एक बहुत ऊंचे कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए और उन्होंने युद्ध करने के लिए अपने को तैयार कर लिया। उन्होंने अपना फेंटा बांधा, बाहों में ताल दिए और फिर विषैले जल में कूद पड़ा। आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण ने कालिया से युद्ध करने की तैयारी में अपने बालों को भी पीछे बांध लिया। सर्पहृदपूरुषसार निपात वेगा संक्षोभित उरग उच्छिषित अम्बुराशि पर्यप्लुतु विषकषाय विभीषणोर्मि धावन् धनुषतम् अनंत बलस्य किं तत्। भगवान जब सर्प के सरोवर में कूदे
तो सारे सर्प उत्तेजित हो उठे। भगवान जब सरोवर में कूदे तो सारे सर्प उत्तेजित हो उठे। भगवान ने क्या किया था? ईर्ष्यालु लोगों का दमन करने के लिए विशेष रूप से जगत में अवतरित थे, इसलिए तुरंत बहुत ऊंचे कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। उन्होंने युद्ध के लिए अपने को तैयार कर लिया। उन्होंने अपना फेंटा बांधा और बाहों में ताल दी, फिर विषैले जल में कूद। भगवान जब सर्प के सरोवर में कूदे तो सारे सर्प उत्तेजित हो उठे और तेजी से सांस लेने के कारण विष की मात्रा से जल भी प्रदूषित था। भगवान के प्रविष्ट होने के वेग से सरोवर चारों ओर उमड़ने लगा और भयंकर विषैली लहरों ने 100 धनुष दूरी तक की सारी भूमि को अपलावित कर दिया। किंतु अनंत शक्ति रखने वाले भगवान के लिए तनिक भी विस्मयजनक नहीं था। तस्या हृदय रथभुजदण्डगुण वाघोषमङ्गवरवारण विक्रमस्य आश्रुतस्य ततः स्वसदन् अभिभवं निरीक्ष्य चक्षुषभासमसरत् तत् अमृष्यमाण। कालिया सरोवर में कृष्ण अपनी विशाल बाहें घुमाते और तरह तरह से जल में गूंज पैदा करते हुए शाही हाथी की तरह क्रीड़ा करने लगे। जब कालिया ने ये शब्द सुने तो ये जान पाया कि कोई उसके सरोवर में घुस आया है। वो इसे सहन नहीं कर पाया था, वो तुरंत ही बाहर निकला। आश्चर्य के अनुसार भगवान कृष्ण जल के भीतर केवल अपने हाथ पांव पटक कर अद्भुत संगीतमय ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। आश्चर्य के अनुसार भगवान कृष्ण जल के भीतर केवल अपने हाथ पांव पटक कर अद्भुत संगीतमय ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनवदातम श्रीवत्स पीतवसनं स्मितसुन्दरस्यं क्रीडन्तम् अप्रतिभयं कमलोदर अङ्घ्रिं सन्दस्य सन्दस्य मर्मसुरुषा भुजया चछाद। कालिया ने देखा कि पीले रेशमी वस्त्र धारण किए श्री कृष्ण अत्यंत सुकोमल लग रहे हैं। उनका आकर्षक शरीर सफेद बादलों की तरह चमक रहा। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनका मुखमंडल सुमधुर हंसी से युक्त था और उनके चरण कमल के फूल के गुच्छों के सदृश। भगवान निडर होकर जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उनके अद्भुत रूप के बावजूद ईर्ष्यालु कालिया ने क्रुद्ध होकर उनके वक्षस्थल पर डस लिया और फिर उन्हें अपनी कुंडली में पूरी तरह से लपेट लिया। तम नाग भोग परिवितम मदुश्चेष्टम आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपा भ्रशार्ता कृष्णे अर्पितात्म सुहृत अर्थ कलत्र कामा दुख अनुशोक भय मूढ़ दीय निपुण। जब ग्वाल समुदाय के सदस्यों ने, जिन्होंने कृष्ण को अपना सर्वोपरि मित्र मान रखा था, उन्होंने कृष्ण को अपना सर्वोपरि मित्र मान रखा था, उन्हें नाग की कुंडली में लिपटा हुआ और गतिहीन देखा, वे अत्यधिक विचलित हो उठे।
उन्होंने कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपने आप को, अपने परिवार, अपनी संपत्ति, अपनी पत्नियां तथा सारे आनंद अर्पित कर रखा था। जब ग्वाल बाल के समुदाय के सदस्यों ने, जिन्हें कृष्ण को अपना सर्वप्रिय मान रखा था, उन्होंने नाग नाग की कुंडलियों में लिपटा हुआ गतिहीन देखा तो अत्यधिक विचलित हो थे। उन्होंने कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी संपत्ति, अपनी पत्नी तथा सारे आनंद को अर्पित कर रखा था। भगवान को कालिया सर्प के चंगुल में देखकर उनकी बुद्धि शोक, पश्चाताप तथा भय से भ्रष्ट हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि ग्वाल बाल, कुछ गोप तथा आसपास के किसान जो कृष्ण के भक्त थे, वे भूमि पर इस प्रकार गिर पड़े मानो जड़ से कटे हुए वृक्ष हों। तो कालिया जो है भगवान को पहचान नहीं पाया। भगवान निडरों का जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उनके अद्भुत रूप के बावजूद ईर्ष्यालु कालिया ने क्रुद्ध होकर उनके वक्षस्थल पर डस लिया और फिर उन्हें अपनी कुंडली से में पूरी तरह लपेट लिया। इसका मतलब वो भगवान को देखा भी सही, इतना अद्भुत देखा, लेकिन उसके अंदर ईर्ष्या थी, इसके कारण वास्तव में देख नहीं पाया। जब ग्वाल बाल के सदस्यों ने, जिन्होंने कृष्ण को अपना सर्वप्रिय मित्र मान रखा था, उन्हें नाग की इस तरह देखा कि, बाहर से देखा कि अरे कृष्ण को तो कालिया नाग ने पूरा लपेट लिया है कुंडली में, और कृष्ण सेंसलेस हो गए, तो वे बहुत डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने तो कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर रखा था, अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी संपत्ति, अपनी पत्नियां, सारे आनंद को अर्पित कर। भगवान को कालिया सर्प के चंगुल में देखकर उनकी बुद्धि शोक, पश्चात तथा भय से भ्रष्ट हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी। गावो वृषा बस्तर्य क्रंद मानस दुखिता कृष्णे न्यस्ते क्षिणा भीता रुदंत्य इव तस्थिर। गौवें, बैल तथा बछड़ियां सभी अत्यधिक दुखारी होकर करुणापूर्वक कृष्ण को पुकारने लगे। वे पशु उन पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए भयवश बिना हिले डुले खड़े रहे, मानव चिल्लाना चाह रहे हो, परंतु आघात के कारण अश्रु न बहा सकते। अथ ब्रजे महाउत्पाता त्रिविधा ही अति दारुणा उत्पुते भुवि दिवि आत्मनि आसन्य भय संशिनः। तब वृंदावन क्षेत्र में सभी तीन प्रकार के, पृथ्वी पर होने वाले, आकाश में होने वाले तथा जीवों के शरीर में होने वाले भयावने अपशकुन प्रकट होने लगे, जो तुरंत आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहे थे। तात्पर्य श्रीधर स्वामी के अनुसार अपशकुन इस प्रकार के थे। पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगे, आकाश से उल्कापात होने लगे और जीवों के शरीर में कंपन के साथ बाई आंख तथा शरीर के अन्य अंग फड़कने लगे। वे अपशकुन तुरंत आने वाले संकट की सूचना देते। तानालक्ष्य भयोद्गीन गोपानंदपुर गमा विना रामेण गा कृष्णम ज्ञात्वा चारयुतिम गतम।
ते दो निमित्ते विदनिधनं मत्वा प्राप्तम् अतद्विदः तत् प्राणा तत् मनस्का ते दुःख शोक भयातुरा आबाल वृद्ध वनिता सर्वे अंग पशु वृत्तय निर्जगम्मो गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। इन अपशकुनों को देखकर नंद महाराज शताननी वाले भयभीत हो गए थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उस दिन कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना गाय चराने गए थे। इन अपशकुनों को देखकर नंद महाराज शताननी वाले भयभीत हो गए थे, क्योंकि उन्हें तो ये यहाँ पे जो ब्रजवासी हैं, जो नंद महाराज थे, वो तो गांव में ही थे, मतलब वो घर में थे, वो गाय चराने गए और उस दिन बलराम भी नहीं गए थे, तो उनको कई अपशकुन दिखने लगे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उस दिन कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना गाय चराने गए, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपना प्राण मानते हुए अपने मन उन्हीं पर वार दिए थे, क्योंकि वे उनकी महान शक्ति तथा ऐश्वर्य से अनजान थे। इस तरह उन्होंने इस अपशकुनों से अर्थ निकाला कि कृष्ण की मृत्यु हो गई, लगता है कृष्ण को कुछ हो गया है। अपशकुन निकले गए, ये अर्थ निकाला वे दुख पश्चाताप और भय से अभिभूत थे। बालक स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष समेत वृंदावन के सारे निवासी कृष्ण को उसी तरह मानते थे जिस तरह गाय अपने निरीह नवजात बछड़े को मानती। इस तरह दीन दुखी लोगों ने ढूंढने के इरादे से गांव के बाहर दौड़ पड़े। तांस तथा कातरान्वीक्ष्य भगवान माधव बल प्रहस्य किंचित न वाचा प्रभावज्ञ अनुजस्य स। समस्त दिव्य ज्ञान के स्वामी भगवान बलराम हंसने लगे और वृंदावन वासी को इस तरह व्याकुल देखकर कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि अपने छोटे भाई के असाधारण बल का पता था। तात्पर्य श्री बलराम भगवान कृष्ण के स्वांश है, अतः उनसे अभिन्न है, वस्तुतः पृथक रूपों में एक ही परम सत्य है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार बलराम हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कृष्ण मेरे शेष नाग के रूप रूप में वाले मुझसे कभी नहीं खेलते, लेकिन अब वे कालिया नामक सामान्य संसारी सर्प से खेल रहे हैं। बलराम जी हंस रहे थे किनारे पे खड़े हो, सब लोग दुखी होने, बलराम जी हंस रहे थे, क्योंकि बलराम जी ने सोचा कि क्योंकि कालिया नाग ने कृष्ण को पूरा कस के बांध लिया था, कृष्ण सेंसलेस हो गए थे। भगवान बलराम जो है उन्होंने सोचा कि ये तो कृष्ण की लीला है, मेरे साथ तो कभी खेले नहीं शेषनाग के रूप में, अभी मेरे अंश कालिया नाग के साथ खेल रहे हैं, मतलब अपने आप को ऐसा कर लिया, अभी फिर इसी कालिया नाग को मार देंगे या उसके जो है फन लहूलुहान कर देंगे, उसको प्रताड़ित करेंगे।
ये प्रश्न किया जा सकता है कि कृष्ण तथा बलराम ने क्यों अपने प्रिय भक्तों को कालिया नाग की कुंडली के भीतर कृष्ण के बंदी रहने की क्षणिक अवधि तक इतनी वेदना में रखा। तो प्रश्न उठता है कि इस तरीके से बांध के रखा था, क्यों बांधा, जिसे ब्रजवासियों को क्यों पीड़ा दी। तो ये स्मरण रखना चाहिए कि क्योंकि वृंदावन के वासी नितांत मुक्त आत्मा थे, अतः उन्हें भौतिक भावों का अनुभव नहीं हुआ। जब उन्होंने अपने प्रिय कृष्ण को क्षणिक संकट में देखा तो उनका कृष्ण के लिए प्रेम पराकाष्ठा तक पहुंच गया, और इस तरह से वे उनके प्रेम भाव में पूर्णतः मग्न हो गए। सारी परिस्थितियों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना होगा, अन्यथा नहीं दिखाई पड़ेगा। ते अन्वेषमाणादयितं कृष्णं सुचितया पदे भगवत लक्षणे जग्मु पदव्यायमुना तटम। वृंदावन के निवासी कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने सर्वोपरि कृष्ण की खोज में यमुना के किनारे की ओर दौड़ चले, क्योंकि उन पद चिन्हों में भगवान के अनूठे चिन्ह थे। तो यमुना के जब अपशकुन होने लगे, सब लोग जो है ब्रजवासी, कृष्ण गाय चराते हुए जो पद चिन्ह बनाए थे उसको फॉलो करते 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 भाग भाग के यमुना नदी के किनारे पर पहुंचे। ते तत्र ते तत्र तत्र यवंकुशानि ते तत्र तत्र यवंकुशानि ध्वजोपनानि पदानि विट्पदे मार्गे गवामन्यपदन्तरन्तरे निरीक्ष्यमाणायुयंकुतर। समस्त ग्वाल समुदाय के स्वामी भगवान कृष्ण के पद चिन्ह कमल के फूल, जो हाथी के अंकुश, ब्रज तथा पताका से। समस्त ग्वाल समुदाय के स्वामी भगवान कृष्ण के पद चिन्ह कमल के फूल, जो हाथी के अंकुश, ब्रज तथा पताका से। ये सारे भगवान के चिन्ह हैं। हे राजा परीक्षित, जो है मार्ग में गवों के पदचिन्हों के बीच बीच में उनके पद चिन्हों को देखते वृंदावन के निवासी तेरी तेजी से दौड़ चले। तात्पर्य श्री सनातन गोस्वामी इस प्रकार टीका करते हैं कि चूंकि कृष्ण कुछ समय पहले उस मार्ग से होकर निकले थे, तो फिर उनके पद चिन्ह गवों, ग्वाल बाल इत्यादि के पद चिन्हों से घिर कर मिट क्यों नहीं गए। कृष्ण के पद चिन्ह तो मिट जाने थे, कृष्ण तो गाय चरा के चले गए थे, ब्रजवासी उन पदों का अनुसरण करते हुए। तो इसका उत्तर है कि चूंकि विश्वपति शब्द जो आता है इसमें, चूंकि भगवान कृष्ण सभी जीवों की संपत्ति है, अतः ब्रज के जंगल के सारे निवासी उनके चरण चिन्हों को, जो पृथ्वी के आभूषण के समान थे, महान कोष की तरह सुरक्षित रखते। कृष्ण के चरण चिन्ह कृष्ण जाल से जाते थे, उसमें पशु पक्षी भी कोई भी उसको बिगाड़ता नहीं था, चले एकदम सुरक्षित रखते। जैसे कई बार रंगोली बनी रहती है रास्ते में, तो लोग रंगोली रंगोली से अलग जाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर आभूषण के समान थे। वृंदावन के अंतर्गत एक भी प्राणी कृष्ण के पद चिन्हों के ऊपर कभी भी नहीं चलता। अंत हृदय भुजग भोग परितम मारा
कृष्णं निरीहम् उपलब्ध जलाशयन्ते गोपान् च मूढधिषणान् परितः पशुं च सक्रन्दत परमकश्मलं मापुआर्ता। जो ही वे यमुना नदी के किनारे की ओर भागे जा रहे थे, त्यों ही उन्होंने दूर से देखा कि कृष्ण सरोवर में काले सांप की कुंडली में निश्चित पड़े हैं। उन्होंने यह भी देखा कि सारे ग्वाल बाल मूर्छित होकर पड़े हैं और सारे पशु उनके चारों ओर खड़े होकर कृष्ण के लिए रहा रहे। ये दृश्य देखकर वृंदावनवासी वेदना तथा भ्रम के कारण विहल हो। जो ही यमुना नदी के किनारे भागे जा रहे थे, तो ही उन्होंने दूर से देखा कि कृष्ण सरोवर में काले सांप की कुंडली में निश्चित पड़े। उन्होंने यह भी देखा कि सारे ग्वाल बाल मूर्छित होकर पड़े हैं और सारे पशु उनके चारों ओर खड़े होकर कृष्ण के लिए रमा रहे हैं। हड़बड़ी में शोकाकुल वृंदावन वासियों ने पता लगाने का प्रयास किया कि कहीं कालिया कृष्ण को किनारे से जल में बलपूर्वक घसीट तो नहीं ले गया था, या कृष्ण स्वयं किनारे से कूदकर सर्प के चंगुल में जा पहुंचे। उन्हें परिस्थिति के विषय में कुछ भी नहीं पता चल पाया और कृष्ण के ग्वाल सखा अचेत होने के कारण उनमें कुछ भी नहीं बता सकते। गौवें तथा बछड़े कृष्ण के लिए रंभा रहे थे। सारी परिस्थितियां विहल बनाने वाली थी, जिससे वृंदावन वासियों के मन में आघात तथा वेदना उत्पन्न हुई। गोप्यो अनुरक्त मनसः भगवती अनन्ते ततसोहृत्स्मित विलोक गिरस्मरन्ति ग्रस्ते अहिना प्रियतमे वृषदुःख तप्ता शून्यं प्रिय व्यतीतं सदस्यु त्रिलोकम। जब युवती गोपियों ने, जिनके मन निरंतर अनंत भगवान कृष्ण में अनुरक्त रहते थे, देखा कि वे कालिया के चंगुल में, तो उन्हें उनकी मित्रता, उनकी मुस्कान भरी चितवन तथा उनके वचनों का स्मरण हुआ। अत्यंत शोक से संतप्त होने के कारण उन्हें सारा ब्रह्मांड शून्य लग दिखाई पड़ने लगा। तः कृष्ण मात्रम अपवत्यम अनुप्रविष्टाम तुल्य व्यथा समनुग्रह शुच स्रवन्ते ताता ब्रज प्रिय कथा कथयन्तासन् कृष्णानने अर्पित दृश्म तक प्रतीका। यद्यपि प्रौढ़ गोपियों को उन्हीं के बराबर पीड़ा थी और उनमें शोकपूर्ण अश्रुओं की झड़ी लगी हुई थी, किंतु उन्होंने बलपूर्वक कृष्ण की माता को पकड़े रखा। यद्यपि प्रौढ़ गोपियों को उन्हीं के बराबर पीड़ा थी और उनमें शोकपूर्ण अश्रुओं की झड़ी लगी हुई थी, किंतु उन्होंने बलपूर्वक कृष्ण की माता को पकड़े रखा। कृष्ण की अवस्था देख के उन्हें सबके अभी जैसे लगा कि कृष्ण जाने वाले हैं, ऐसा लगने लगा सबको कि अभी कृष्ण लगता है कालिया नाग उनको डस जाएगा। तो गोपियों को अपनी सारी लीलाएं याद आ गई।
उनकी मुस्कान भरी चितवन तथा वचनों का स्मरण अत्यंत शोक से संतप्त होने के कारण उन्हें सारा ब्रह्मांड शून्य दिखाई देने लगा। यद्यपि प्रौढ़ गोपियों को होने के बराबर पीड़ा थी और उनमें शोकपूर्ण अश्रुओं की झड़ी लगी हुई थी, किंतु उन्होंने बलपूर्वक कृष्ण की माता को पकड़े रखा, जिनकी चेतना पूर्णतः अपने पुत्र में समा गई थी। ये गोपियां शवों की तरह खड़ी होकर अपनी आंखें कृष्ण के मुख पर टिकाई बारी बारी से ब्रज के परम लाडले की लीलाएं कहे जा रही। कृष्ण प्राणान निर्विशेष नंदादीन वीक्ष्य कृष्ण प्राणान निर्विशितः नंदादीन वीक्षितम हृदय प्रत्यशेधत स भगवान राम कृष्ण भावित। तत्पश्चात भगवान बलराम ने देखा कि नंद महाराज तथा कृष्ण को अपना जीवन अर्पित करने वाले अन्य ग्वाले सर्प सरोवर में प्रवेश करने जा रहे। भगवान होने के नाते बलराम को कृष्ण की वास्तविक शक्ति के पूरा पूरा ज्ञान था, अतः उन्होंने उन सबको रोका। तात्पर्य श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान बलराम ने कुछ ग्वालों से बातें करके कुछ को पकड़ कुछ पर अपनी शक्ति दाहिनी हंसी भरी मुस्कान बिखेर कर रोका। सारे ग्वाले स्थिति से व्यग्र होकर कृष्ण के लिए सर्प सरोवर में घुसकर अपना प्राण देने को तैयार थे। इत्थं सगोकुलम् अनन्य गतिं निरीक्ष्य सस्त्री कुमारम् अतिदुःखितम् आत्महेतु आज्ञाये मत्य पदवीम् अनुवर्तमान स्थित्वा मुहूर्तं मुदतिष्ठ उरंगबंधात्। भगवान कुछ काल तक सामान्य मत्स्य प्राणी के व्यवहार का अनुकरण करते हुए सर्प की कुंडली के भीतर पड़े रहे, किंतु जब उन्हें उसका भान हुआ कि उनके गोकुल ग्राम की स्त्रियां, बच्चे तथा अन्य निवासी अपने जीवन के एकमात्र आधार उनके प्रेम के कारण विकट दुखी हैं, तो वे कालिया सर्प के बंधन से तुरंत उठ खड़े हुए। तो भगवान भी ऐसी लीला कर रहे हैं कि वो सर्प की कुंडली में सेंसलेस पड़े हुए हैं। हालांकि ब्रजवासियों को बहुत दुख हो रहा है, तो जैसा कि हमने पिछले पढ़ा था कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो कहते कि वृंदावन वासियों का ये भौतिक दुख नहीं था, वे प्रेम की पराक प्रेम, भगवान उनके प्रेम की चरम सीमा देखना चाहते। इसलिए यदि तो जब प्रेम की चरम सीमा, तो फिर भगवान ने देखा कि सारे वृंदावन वासी अभी पूरी चरम सीमा पर पहुंच गए, उनका प्रेम, भगवान तुरंत मुक्त हो गए, काली सर्प के बंधन से तुरंत उठ खड़े। तत्प्रथिमाना वपुषा व्यथितात्म भोगा त्यक्त्वा उन्नमया कुपित फणान भुजंग तस्थो श्वसन रंध्र विशाम्बरीशा स्तब्ध क्षण उन्मुख मुख हरिमिक्षमा। जब भगवान के शरीर का विस्तार होने से कालिया की कुंडली दुखने लगी, तो उसने उन्हें छोड़ दिया। तब वो सर्प बहुत क्रुद्ध होकर
अपने फनों को ऊंचे उठाकर स्थिर खड़ा हो गया और जोर जोर से फुफकारने लगा। जैसे ही भगवान ने उसका बंधन छोड़ दिया, उसके बंधन से मुक्त हो गए। और जब भगवान के शरीर का विस्तार होने से कालिया की कुंडली दुखने लगी, भगवान ने अपने आप को विस्तार किया, वो टाइट करके उनको बांधा हुआ था। जैसे ही भगवान ने विस्तार किया, उसके सब शरीर के पार्ट टूटने लगे, क्योंकि वो कस के बांधा था। भगवान ने अपने आप को विस्तार किया। तब वो सर्प बहुत ही क्रुद्ध होकर अपने फनों को ऊंचे उठाकर स्थिर खड़ा हो गया और जोर जोर से फुफकारने लगा। उसके नथुने उसके नाकों से विष पकाने के पात्रों जैसे लग रहे थे, विष निकलता जा रहा था और उसके मुख पर घूरती आंखों आग की लपटों की तरह लग रही थी। इस तरह उस सर्प ने भगवान पर दृष्टि डाली इस क्रोध अवस्था में। तम जीवया द्विशिखिया परिलेलिहानम् देश बेसृक्मणिः अतिकराल विषाग्नि दृष्टि क्रीडन् अमं परिसरार यथा खगेन्द्र बभ्राम शापि अवसरं प्रसमीक्षमाण। कालिया बारंबार अपनी दो मुंही जीभ से, सांप की जीभ के दो पार्ट रहते हैं, दो मुंही जीभ से अपने होठों को चाटता रहा और विषैली विकराल अग्नि से पूर्ण अपनी दृष्टि से कृष्ण को घूरता रहा। किंतु कृष्ण ने मानो खेल खेल में उसी तरह चक्कर लगाया जिस तरह गरुड़ सर्प से खिलवाड़ करता है। इस प्रतिज्ञा के स्वरूप में कालिया भी उनके साथ घूमता जाता और भगवान को काटने का अवसर ढूंढ रहा था। भगवान कृष्ण चतुराई से कालिया के चारों ओर घूमते थे। कालिया अपना मुख घुमाता, कृष्ण और पीछे चला जाता, फिर वो भी घूमता रहता। तो कालिया को कृष्ण को काटने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। इस तरह कृष्ण की दिव्य चंचलता के कारण द्वारा सर्प पराजित हो गया। भगवान ने पूरा उसको थका दिया। घूम रहा है, भगवान भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। क्योंकि कालिया तो पीछे से अपना एक सीमा से ज्यादा गर्दन घुमा नहीं सकता, तो उसको घूमना पड़ेगा। तो इसने पीछे चले जाते, फिर इधर आ जाते, फिर इधर आ जाते, ऐसे रहे। वो कृष्ण पे आक्रमण करने का सोच रहा है, लेकिन आक्रमण कर नहीं पा रहा। इस तरह से कृष्ण लीला कर रहे थे, बहुत देर तक ऐसी लीला करते रहे। कालिया नाग को पूरा थका दिया। कालिया नाग को पूरी तरह थका दिया कृष्ण ने, युद्ध करते। इसके बाद आगे की लीला और भी है। उस लीला को हम उसके बाद भगवान कालिया का उद्धार कैसे करते हैं, ये हम कल की क्लास में सुनेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।